वेलकम टू योर लॉबडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो ट्राइब्यूनल की पावर्स इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 242 का सबसेक्शन 1 कहता है कि ट्राइब्यूनल सेक्शन 241 की एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास कर सकता है अगर कंपनी के अफेयर्स ऑपरेसिव है, मेंबर्स के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है या कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है एंड कंपनी को वाइंड अप करना मेंबर्स के लिए अनफेयर प्रेजुडिस क्रिएट करेगा। लेकिन फैक्ट्स ऐसे हैं कि नॉर्मली कंपनी को जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पर वाइंड अप किया जा सकता था। तो ऐसे सिचुएशन में ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप के बजाय सूटेबल रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ट्राइब्यूनल कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो डिस्प्यूट को एंड करने के लिए अप्रोप्रिएट हो। सबसेक्शन 2 बताता है कि ट्राइब्यूनल के पास फॉलोइंग पावर्स है: कंपनी के फ्यूचर अफेयर्स को रेगुलेट करना, मेंबर्स के शेयर्स को दूसरे मेंबर्स के द्वारा परचेज करवाना या फिर कंपनी के द्वारा परचेज करवाना। अगर कंपनी खुद शेयर्स परचेज करे तो शेयर कैपिटल रिडक्शन ऑर्डर कर सकता है या फिर शेयर्स के ट्रांसफर या अलॉटमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर के बीच एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट, सेट असाइड या मॉडिफाई कर सकता है जब ट्राइब्यूनल को लगे कि जस्ट एंड इक्विटेबल है। क्लॉज एफ बताता है कि कंपनी और किसी थर्ड पार्टी के बीच एग्रीमेंट को भी टर्मिनेट, सेट असाइड या मॉडिफाई कर सकता है। अब इसके बाद है एक प्रोवाइजो, ये बताता है कि इससे पहले ड्यू नोटिस देना जरूरी है, कंसर्न्ड पार्टी की कंसेंट लेना जरूरी है। क्लॉज जी बताता है कि ट्राइब्यूनल ऐसे ट्रांजैक्शंस कैंसिल कर सकता है जो एप्लीकेशन से 3 मंथ्स पहले किए गए हों, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस के नेचर के हों। फॉर एग्जाम्पल सस्पिशियस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, प्रेफरेंशियल पेमेंट या फिर फ्रॉडुलेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है क्लॉज एच, ये बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। क्लॉज आई बताता है कि अगर किसी डायरेक्टर, एमडी या मैनेजर ने अनड्यू गेन्स यानी कि गलत फायदा कमाया हो तो ट्राइब्यूनल रिकवरी ऑर्डर कर सकता है। रिकवर्ड अमाउंट होगा कि विक्टिम्स को रिपे किया जा सकता है और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लॉज ये बात करता है कि एमडी या मैनेजर को रिमूव करने के बाद नया एमडी मैनेजर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्लॉज के बात करता है कि ट्राइब्यूनल एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्लॉज एल बताता है कि कॉस्ट इम्पोज कर सकता है यानी लीगल एक्सपेंसेस या कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकता है। क्लॉज एम बताता है कि एनी अदर ऑर्डर पास कर सकता है जब ट्राइब्यूनल को लगे कि जस्टिस, इक्विटी और फेयरनेस के लिए जरूरी है। सबसेक्शन 3 बताता है कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी कंपनी को 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी होगी। सबसेक्शन 4 बताता है कि केस पेंडिंग होने के दौरान ट्राइब्यूनल इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है। पर्पस है कि कंपनी के अफेयर्स रेगुलेट करना, मेंबर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। देन सबसेक्शन 4A बताता है कि सेक्शन 241 सबसेक्शन 3 वाले केसेस में हियरिंग कंप्लीट होने के बाद ट्राइब्यूनल स्पेसिफिकली डिसाइड करेगा कि रिस्पोंडेंट फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं डायरेक्टर या मैनेजमेंट ऑफिस होल्ड करने के लिए। सबसेक्शन 5 बताता है कि अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर किए गए हैं तो कंपनी ट्राइब्यूनल की परमिशन के बिना ऐसे कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकती जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के इनकंसिस्टेंट। सबसेक्शन 6 बताता है कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से की गई ऑल्टरेशंस उसी तरह वैलिड होंगी जैसे कंपनी ने खुद कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऑल्टरेशन की हो। सबसेक्शन 7 बताता है कि एमओए या फिर एओए ऑल्टरेशन से रिलेटेड ट्राइब्यूनल ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी होगी। आरओसी उसे रजिस्टर करेगा। सबसेक्शन 8 बात करता है पेनल्टी के बारे में कि अगर कोई कंपनी सबसेक्शन 5 वॉयलेट करती है तो कंपनी पर पेनल्टी है मिनिमम 1 लाख रुपीस की, मैक्सिमम है 25 लाख रुपीस की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर मिनिमम पेनल्टी है 25,000 की एंड मैक्सिमम है 1 लाख रुपीस। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।